brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जीवन में एक ऐसा समय आता है, एक ऐसा मौका आता है जब जीवन में चीज़ें लगातार खोने लगती हैं। अपनी ही रखी हुई चीज़ें रखने के बाद मिलती नहीं और बहुत प्रयास करने के बाद पता चलता है कि वो चीज़ खो गई है। आखिर क्यों बार बार चीज़ें खोती हैं? खोने का जीवन में क्या मतलब है? और अगर चीज़ें खो जाती हैं तो उसे पाएं कैसे, उसके बारे में जानें कैसे, आज इस विषय में बात करेंगे। 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 21 नवंबर 2025 दिन शुक्रवार। तिथि है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि दोपहर 2:47 तक। नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र दोपहर 1:56 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 21 नवंबर 2025 दिन शुक्रवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। शुक्र विद्यमान हैं तुला राशि में। सूर्य, चंद्रमा, बुध और मंगल वृश्चिक राशि में। राहु कुंभ राशि में। शनि मीन राशि में। बृहस्पति कर्क राशि में और केतु फिलहाल संचरण कर रहे हैं सिंह राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। देखिए, चीज़ें खोना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम सब के जीवन में बहुत बार चीज़ें खोती हैं, मिलती हैं, पाते हैं, खोते हैं। लेकिन चीज़ों के खोने का ज्योतिष से क्या संबंध है और सामान या वस्तु कब खो जाती है? 6वें, 11वें और 12वें भाव से चीज़ों का नुकसान देखा जाता है। 11वां भाव प्राप्ति का भी है और जाने का भी है। गोचर का चंद्रमा अगर चौथे, 8वें या 12वें भाव में हो तो चीज़ों का नुकसान हो सकता है। अगर कुंडली में राहु और चंद्रमा का संयोग बनने लगे गोचर में, तो चीज़ों के खोने की संभावना बन जाती है। और अगर इसमें शनि या मंगल का संबंध होता है तो चीज़ें कभी नहीं मिलती। लेकिन अगर शुक्र, गुरु या शुभ ग्रह इसमें होते हैं तो चीज़ें खोने के बाद मिल जाती हैं। ऐसा देखा गया है कि आम तौर पर जो चीज़ शनिवार को खोती है
या तो नहीं मिलती या काफी देर से मिलती है। और अगर कोई चीज सोमवार को खोती है तो ज्यादातर मामले में उसके मिलने की संभावना रहती है। चीजों के खोने पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जल्दबाजी में निर्णय न लें, परिवार में व्यस्तता रहेगी। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, परिवार की समस्या हल होगी, किसी मंगल कार्य में व्यस्त रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, करियर में सफलता मिलेगी, किसी मित्र के सहयोग से लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर में लाभ होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। जीवन में एक ऐसा समय आता है जब चीजें लगातार खोने लगती हैं, चीजें लगातार गायब होने लगती हैं। ऐसा समय कब आता है और कब चीजों के खोने से सावधान रहना चाहिए? देखिए, अगर आपकी कुंडली में राहु, केतु या बुध की महादशा या अंतरदशा चल रही हो तो चीजें खो सकती हैं, सावधान रहें। अगर आपके ऊपर शनि की 7.5 या ढैया चल रही हो तब भी आपकी चीजें खो सकती हैं। अगर आपकी राशि वृष, कन्या या मकर हो या कर्क, वृश्चिक या मीन हो तो इन 6 राशि वालों की चीजें बहुत खोती हैं। अगर आपका मूलांक 2, 4 या 8 हो तो चीजों के खोने की स्थिति बन जाती है। अगर आपने भूरे रंग का कुत्ता पाला हो तो आपने राहु को एक्टिव कर लिया है, या आपने काले रंग की गाड़ी खरीदी हो तो आपने शनि को एक्टिव कर लिया है। ऐसी स्थिति में भी चीजें बहुत गायब होती हैं, चीजें बहुत खोती हैं। चीजों के खोने पर हमारी चर्चा अभी भी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, धन के खर्चों पर नियंत्रण रखें,
सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, धन का लाभ होगा, परिवार की समस्या हल होगी, यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, सेहत ठीक बनी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। जल्दबाजी में काम करने से बचाव करें। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, मानसिक समस्या हल होगी, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में मंगल कार्य होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि सामान का खोना या सामान का मिलना शकुन के हिसाब से, अपशकुन के हिसाब से कोई संकेत देता है। क्या सामान का खोना या पाना शुभ अशुभ भी होता है? देखिए, चीजों का खोना या मिलना ग्रहों की स्थिति के बारे में बताता है। लोगों का ऐसा मानना है कि सोने का खोना शुभ नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं मिलना भी शुभ नहीं होता, लेकिन सोने का मिलना शुभ होता है। शीशा खो जाए या रुमाल खो जाए तो ये शुभ नहीं होता, लेकिन अगर आपको शीशा या रुमाल कहीं मिल जाए तो जीवन में नया रिश्ता शुरू होने वाला है, इसकी सूचना है। कपड़ों का खोना बिल्कुल शुभ नहीं होता, ये किसी बीमारी का संकेत देता है। अगर आप कोई रत्न धारण करते हैं तो रत्नों का खोना शुभ होता है, इससे कोई बड़ी बाधा टल जाती है। किसी मांगलिक कार्य के समय सौंदर्य प्रसाधन का खोना अच्छा है, ये आपके स्वस्थ होने की सूचना है। तो मुख्यतः चीजों का खोना पाना भी शुभ या अशुभ होता है और उसका आपके ग्रहों से, आपके जीवन से संबंध होता है। अब अगर आपका कोई सामान खो गया है तो क्या उपाय करें ताकि उस सामान की सूचना मिले या वो सामान मिल जाए? जैसे ही सामान गायब होने का पता चले, उसी समय एक सफेद रंग का रुमाल ले लीजिएगा। उसके बीचों बीच 1 रुपए का सिक्का रखिएगा। रुमाल को चारों कोनों से बांध दीजिएगा और इसके बाद इस रुमाल को सिक्के के साथ पूजा स्थान पर रख दीजिएगा। सामान्यतः ये उपाय करने से 24 घंटों में खोई हुई वस्तु का पता आपको चल जाएगा। देखिए, जब 7:30 उतर रही होती है या ढैया चल रही होती है, उस समय सामान बहुत खोता है। जैसे अभी कुंभ राशि पर 7:30 उतर रही है, सिंह राशि और धनु राशि पर ढैया चल रही है, तो इनको बहुत अलर्ट रहना चाहिए ताकि इनका सामान गायब ना हो, इनका सामान ना खोए।
कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, धन खर्च पर ध्यान दें, परिवार में अशांति से बचें, सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, करियर की समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, करियर में कुछ बदलाव होगा, मानसिक चिंता दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में परिवर्तन के योग हैं, यात्रा के योग बन रहे हैं, खान पान में सावधानी रखें। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि सोने का खोना भी बुरा है और सोने का पाना भी बुरा है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। सोना खो जाए तो बुरा है, क्योंकि ये बताता है कि आपका बृहस्पति आपको शुभ फल नहीं दे रहा है। लेकिन अगर आपको सोने की कोई चीज़ मिलती है तो ये अच्छा मामला है, लेकिन जो चीज़ मिले उसका इस्तेमाल मत करिएगा। या तो उसको बेच करके पैसे का इस्तेमाल करिए, या तो उसको बदल करके कोई और चीज़ ले करके उसका इस्तेमाल करिए। सोना अगर मिले तो उसे उसी फॉर्म में, उसी रूप में प्रयोग नहीं करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि प्रयोग करना ही नहीं है तो किसी मंदिर में या किसी धर्म स्थान में दान कर देना बेहतर होगा। तो आज हमने बात की चीज़ों के खोने और पाने के बारे में। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए एक लकी टिप। अगर आप कर्ज जल्द से जल्द उतारना चाहते हैं, कर्ज से जल्दी छुटकारा चाहते हैं, तो एक लोटे पानी में जरा सा गुड़ मिलाइए और ये गुड़ मिला हुआ जल हर मंगलवार को शिवलिंग पर अर्पित करिए और प्रार्थना करिए। कर्ज से छुटकारा आपको जल्दी मिलेगा। अब जान लेते हैं दिनांक 21 नवंबर 2025 दिन शुक्रवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करें। घर से निकलते समय उस फूल को अपने पास रख लें। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।